प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स और इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर स्थापित करेगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत सरकार देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के विजन के अनुरूप हरियाणा सरकार भी राज्य के सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त हमारा जो लक्ष्य है, गुरुग्राम हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में स्थापित किए जाने वाले विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर्स में समर्पित प्लग एंड प्ले कार्यस्थान, बैठक कक्ष, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संस्थान, उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करने के लिए नवीनतम उपकरणों के साथ समर्पित नवाचार प्रयोगशालाएं, प्रोटोटाइपिंग केंद्र आदि होंगे। हम राज्य में अग्रणी स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर के गुरुग्राम में एक विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर हम स्थापित करेंगे। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप्स और उद्योग के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतियों भी हम तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को विकसित बनाने का आह्वान किया है। उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी विकसित हरियाणा का लक्ष्य रखा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों से मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि हमने बजट के अंदर इस बात को जोर दिया है। हमने घोषणा की है कि हम 10 नई IMT बनाएंगे और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने उसकी जमीन की एड भी दे दी है। लगभग हमारे पास 20,000 एकड़ लैंड, हमारा जो ई-भूमि पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लोगों की अनुशंसा आ गई है कि हम यहाँ पर लैंड देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला स्तर पर एक अस्पताल को निजी अस्पतालों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर रही है। उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वो CSR फंड का उपयोग सामाजिक क्षेत्र, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर है। हमने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की है कि हम गुरुग्राम और पंचकुला को 2 स्थानों को AI हब के रूप में विकसित करेंगे, जहां पर राज्य तकनीकी नवाचार का ये केंद्र बने। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए एक विभाग हमने उसका भी घोषणा की है, जिसको हमारे राज नेहरू जी वो देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। मुख्यमंत्री ने इकोसिस्टम निर्माण से संबंधित हरियाणा सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए कहा, उद्यमिता को संस्थागत रूप देने और नीति निर्माण में समन्वय के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना की जा रही है। मुझे खुशी है कि हमने राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार लगातार उसके ऊपर ध्यान कर रही है और मुझे ये भी खुशी है कि 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार और माइक्रो फाइनेंस सहायता के साथ राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिवसीय GST परिषद की 56वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें GST दरों को रैशनलाइज किया गया। आम नागरिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर दर को हटाया गया है। GST काउंसिल की बैठक में ये निर्णय किए गए हैं, इससे महंगाई के ऊपर भी नियंत्रण लगेगा और
आम आदमी को, आम व्यक्ति को, आम जन को भोजन भी उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसके ऊपर भी जो जीएसटी था उसको जीरो करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान कराने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही थी और 1 माह से कम समय में जीएसटी परिषद द्वारा कर दरों को कम करके और कुछ वस्तुओं पर कर जीरो करके आम जन को बड़ा लाभ दिया गया। यही मोदी जी की गारंटी है, जो कहा है उसे पूरा करेंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।